वंदे दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब तक हमें ये तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी कि गोमूत्र दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक है। इतनी ताकतवर औषधि है जिसका उपहास 50 साल पहले तो सारी दुनिया उठा रही थी, लेकिन आज हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी पे इसके ऊपर एक अलग डिपार्टमेंट है जो इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है और लगातार रिसर्च चल रही है। मुद्दा ये आता है, हज़ारों सालों से गोमूत्र हम सनातन बंधु जो हैं उनके लिए पवित्र माना गया है। इसका सेवन हम करते आए हैं और जिसने सेवन करा है आज तक कभी उसने ये नहीं कहा कि मैंने 3 साल 4 साल इसका सेवन किया है, ये मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा के गया। ऐसा आज तक क्लेम नहीं आया, जबकि हज़ारों सालों से इस तरह का सेवन किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गोमूत्र के बारे में जितनी थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास में है वो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करता हूँ। इस वक्त देश के सबसे पवित्र बहुत पवित्र स्थल हैं जहाँ से हम ये गोमूत्र इस वक्त आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस गोमूत्र का उपयोग करने का जो सबसे सही मौसम है वो अब शुरू हो रहा है। सबसे सही मौसम कौन सा होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्यों ये मौसम सबसे अच्छा माना जाता है? वैसे तो 12 महीने गोमूत्र का सेवन आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन सर्दियों में जो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने का सेवन होता है, इसमें क्या है, गोमूत्र की तासीर हल्की सी गर्म होती है और अगर बाहर का मौसम हमें थोड़ा ठंडा है तो उस समय पे ये सोने पे सुहागे की तरीके से काम करता है। इसीलिए ये वीडियो मैं आज सितंबर अक्टूबर के महीने में बना रहा हूँ। अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने भी मैं कहता हूँ आपके घरों में गोमूत्र का सेवन हो गया तो ये क्यों औषधि है? अलग औषधियाँ इस वक्त किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर से, जैसा मेरा ऑर्गेनिक स्टोर है, तो हम अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग औषधियाँ आपको देते हैं, लेकिन गोमूत्र के साथ में जब ये औषधियाँ कंबाइन करके दी जाती हैं, पहली बात ये महंगी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती। दूसरी बात, क्योंकि बेस जो है इसका गोमूत्र हो जाता है और गोमूत्र इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता अगर देसी गाय का गोमूत्र भी हो, तो इसीलिए गोमूत्र के साथ में जब ये औषधियाँ हम देते हैं, एक तो इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है, कॉस्टिंग इनकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है और आपके लिए लाभ जो है इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो गोमूत्र लाने से पहले हम किन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं। पहली बात, जिस गौशाला से आती है वो बहुत विश्वसनीय गौशाला है, उस गौशाला के अंदर केवल देसी गौ माता रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, जो गौशाला इन गोमूत्र के लिए हमने चिन्हित करी है वो सारी पहाड़ों पे गौशाला है। तो जब किसी पहाड़ों के ऊपर होता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा हो गया, गौ माता को खाने के लिए जड़ी बूटियाँ भी अच्छी मिलेंगी। नॉर्मल पहाड़ों के ऊपर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो ये एक चांस अपने पास में हो गया। तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखकर ये गौशाला की जितने भी हमारे पास में देसी गाय की गौशाला से बना हुआ गोमूत्र है वो आप तक भिजवाया जाएगा। अब आप समझते हैं कि किस तरह के गोमूत्र के अलग अलग विकल्प है जो हमें पीना चाहिए। सुबह 1 से 2 ढक्कन, अक्टूबर से लेकर अगर फरवरी तक है, भारतवर्ष में तकरीबन ठंडा मौसम रहता है, इसमें सुबह 1 ढक्कन से लेकर 2 ढक्कन तक आधा गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके आपको ये पीना है। किन किन बीमारियों में मदद करेगा वो समझिए। सबसे पहले है ये क्या है, गोतीर्थ सिरप। अगर तो आपको प्लेन गोमूत्र चाहिए वो तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे, लेकिन ये जो गोतीर्थ सिरप है इसकी खास बात समझिएगा क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गोमूत्र का हम प्रभाव से तो संतुष्ट हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, पीनी चाहिए, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि इसमें एक अमोनिया की स्मेल होती है जिसके कारण हम कई बार इसको नहीं पी पाते। तो क्या हमारे लिए कोई ऐसा गोमूत्र बन सकता है जो पीना बहुत आसान हो? गोतीर्थ सिरप की सबसे खास बात यह है कि इस गोमूत्र के अंदर साथ में शहद को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिसके साथ में पीने के अंदर बहुत टेस्टी हो जाता है। तो गोमूत्र के साथ में शहद को उस तरीके से बनाया गया जिसमें आपको पीने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, बच्चे भी पी सकते हैं, इतना सेफ हो जाता है। प्लस इसके अंदर, इसी गोमूत्र के अंदर अश्वगंधा, शतावरी, हल्दी, हरड़, आंवला, मुलेठी, गिलोय, ये सब एडिड है। तो अगर 2 ढक्कन हम पियेंगे तो क्या फ़ायदा हुआ? जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, गोमूत्र भी गया, थोड़ा सा शहद होने की वजह से टेस्टी भी हो गया और साथ में सारी जड़ी बूटियाँ पहुंच गई। तो सुबह 2 ढक्कन जिस व्यक्ति ने इसको पी लिया, मूल्य कितना है इसका? अगर हम मूल्य देखेंगे तो मात्र 160 रुपये है। तो सब कम से कम रेट के अंदर देखिए आपके घर वाले जो है, घर का परिवार जो है वो गोमूत्र लेना शुरू कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ में ये चीज़ समझ रहे हैं। ये नाम है डायबिनिल। तो अगर किसी को डायबिटिक पेशेंट है तो उसको गोमूत्र पीना है, साथ में डायबिटिक की जड़ी बूटियां हैं, तो डायबिटिक की जो जड़ी बूटियां हैं उनके साथ में ये होना चाहिए। कौन कौन सी जड़ी बूटियां जो डायबिटीज़ में काम आती हैं? करेला, जामुन, हल्दी, कलौंजी, मेथी, हरड़, इलायची, आंवला, सौंफ, बेलपत्र, जीरा, विजयसार, गुड़मार, चिरायता, नीम, भेड़ा और गुड़ची, तो गुदुची जो आ गया।
ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर है गौमूत्र के साथ में। तो सोचिए इतनी जड़ी बूटियाँ सुबह 2 ढक्कन के अंदर जाएगी तो अपने आप डायबिटीज़ कंट्रोल होने लग जाएगी। तो गौमूत्र के साथ में डायबिनिल आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपको फीवर एक्स है, बहुत लोग हैं जिनके शरीर में कमजोरी रहती है, साल के अलग अलग मौसम के अंदर हमें बार बार फीवर आ जाता है, हमें नहीं समझ में आता वो फीवर क्यों आ रहा है। कितनी मर्जी टेस्टिंग करवा लीजिए, एलोपैथी में आपको समझ में नहीं आएगा फीवर क्यों आता है। तो ऐसे केस के अंदर फीवर एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें गौमूत्र के साथ कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं? महासुदर्शन चूर्ण आपका इसमें डलता है, उसके साथ में चिरायता डलता है और गिलोय डलता है। तो आपको पता है कि गिलोय और चिरायता जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और फीवर अगर लगातार होने के चांसेस उसको कम करने में मदद करेगा। कैंसर हमारे शरीर में ना पहुंचे, गौमूत्र उसके लिए सबसे बड़ी एंटी कैंसर औषधि के रूप में काम आती है। सबसे इकोनॉमिकल अगर आप दुनिया में पूछेंगे कि मेरे शरीर में कैंसर ना हो तो क्या पीऊँ, गौमूत्र पी सकते हैं। कार्सिनेक्स के नाम से हमारे पास में अब औषधि ये आ गई है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं? इसके अंदर गव्य मार्कर डला हुआ है, कंचनार डली हुई है, पुनर्नवा, राजीव दीक्षित जी ने भी बताया था कैंसर को ट्रीट करने में बहुत बढ़िया जड़ी बूटी होती है। रक्त रहती है, सदाबहार रहता है, तुलसी रहती है, हल्दी रहती है, अश्वगंधा रहती है, जटामांसी, धनिया, गिलोय, इलायची, सौंफ और जीरा, ये सारा कुछ जो है कार्सिनेक्स के अंदर होता है। सुबह 2 ढक्कन अगर इसके पिएंगे तो ये आपके कैंसर को दूर करने में मदद करेगा और कैंसर ना हो शरीर में उसमें मदद करेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, शरीर के अंदर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। ऐसे केस के अंदर कलमी शोरा के साथ में और हरड़ के साथ में जो है पाइल्स क्योर बनाया गया है। पेट को साफ करने में भी मदद करेगा, सफाई करने में मदद करेगा और पाइल्स को कम करने में बहुत हद तक मदद कर सकता है। तो पाइल्स को अगर समस्या होने के चांसेस हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम हर तीसरे घर में इस वक्त पहुंच चुकी है। जटामासी जो है थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट बताई गई है। गौमूत्र के साथ में जटामासी को इंक्लूड करके थायराइड को जो है वो बनाया गया है, जो थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके बाद में आर्थराइड, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हर तीसरे घर में पहुंच गई है। इसके अंदर रसना, निर्गुंडी के साथ में जो है ये बनाया गया है ताकि सुबह 2 ढक्कन अगर आप लेते हैं तो जॉइंट केयर के अंदर आराम लाने में ये मदद करता है। फेमिना, फीमेल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहती हैं और जिनको महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो या ऐसी कोई फीमेल हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे कई बार रहती है, आजकल पीसीओडी की समस्याएं बहुत बढ़ने लग गई हैं, उन सब केसेस के अंदर अशोका और जपा कुसुम, ये 2 तरह की औषधियाँ जो है वो गौमूत्र के साथ में अवेलेबल होती है, जिनके अंदर आप इनका सेवन कर सकते हैं। और इसके अंदर जो बताया गया है गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम, खासकर जैसे इरेगुलर मेंसेस, इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उस केस में अच्छा रोल प्ले कर सकती है, जिसका सेवन आप कर सकते हैं खासकर सर्दियों में। जिन लोगों को वेट लॉस के लिए लगता है, जैसा मैंने बताया थोड़ी सी गर्म तासीर है तो इसीलिए वेट लॉस में भी बहुत अच्छा सहायक है। गौमूत्र के साथ में इसमें जो औषधियाँ डाली जाती हैं वो है दारू हल्दी, नगरमोट, चित्रक, केसर और वैविदांग, त्रिफला, त्रिकटु, गुदूची, इलायची, सौंफ और जीरा। इसके साथ में जो है हमारा ओबरल बनाया जाता है जिसमें वेट लॉस करने में ये आपकी मदद करेगा। जिन लोगों को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड समस्या होती है, गौमूत्र की बहुत खास बात है, आपके जो श्वास तंत्र होता है इसको ये बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने में मदद करता है। तो उस केस के अंदर भी जो है वसा एक्सट्रैक्शन के साथ में जो है ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ब्रीद ऑन बनाया गया, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को हृदय से संबंधित दिक्कत है उनके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी को गौमूत्र के साथ में मिक्स करके कार्डिप्रो बनाया गया है, जो हृदय के आपको संतुलन को बनाने में मदद करेगा। जिन लोगों को एसिडिटी से रिलेटेड समस्या है, जिन लोगों को पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, वो सभी बंधु गैस्ट्रो मंगवा सकते हैं, जिसमें आंवला, बहेड़ और हरड़ के साथ यानी त्रिफले का कॉम्बिनेशन आपका गौमूत्र के साथ बनाया गया है, तो शरीर को निरोगी रखने में मदद करेगा। कहने का अर्थ ये है, ये वाली सीरीज़ हमने इसलिए शुरू करी है बिकॉज सर्दियों के मौसम में कम शुल्क हम देकर कैसे अपने परिवार वालों को निरोगी रख सकते हैं, इसका प्रयत्न करने का समय जो है वो अब हमारे पास में उपलब्ध है। जो पीछे से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गौमूत्र है वो केवल देसी गाय का हो, कहीं जर्सी का ना हो, ऐसे लोगों को ही चिन्हित किया गया है जो प्रोडक्शन में डील करते हैं, जो गो भक्त हैं, ताकि कोई भी चीज़ आप तक गलत ना पहुंचे। तो मेरे हिसाब से अब मौसम अच्छा है जिसके अंदर आपको गौमूत्र में अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी आप एक बॉटल के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, बेस सब में गौमूत्र है, ऊपर से जड़ी बूटियाँ अलग कर दी हैं, तो यूज़ करेंगे तो शरीर को निश्चित रूप से लाभ होने के चांसेस हैं। इन सर्दियों के अंदर विशेष रूप से इसका सेवन करेंगे, मुझे ऐसी अभिलाषा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।